Hello and welcome back to my channel Harshita Education. Today in this video we will see Class 2 English Marigold book from NCERT syllabus Unit 6 जिसके अंदर जो हमारी पोयम है वो है पोयम 6 मिस्टर नोबडी एंड इट्स बहुत ही फनी पोयम है, आपको मज़ा आएगा. I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. So यहाँ पे एक मिस्टर नोबडी के बारे में बात हो रही है. अब नोबडी का मतलब क्या होता है? नोबडी मतलब कोई नहीं. तो पोएट जो है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई नो अ फनी लिटिल मैन. मैं एक फनी मतलब मज़ेदार लिटिल मैन को जानता हूँ. लिटिल मतलब छोटे से मैन को जानता हूँ. एज क्वाइट एज अ माउस. और वो कैसा है? माउस के जैसा है. माउस हमारे घर में जो चूहा है वो किस तरह से आता है? दबे पाँव आता है. घर में दबे पाँव उसकी एंट्री होती है. हमें नहीं पता चलता है वो कब एंट्री ले लेता है और कब हमारे घर के कॉर्नर्स में घुस जाता है और फिर चीज़ों को कुतरना शुरू कर देता है ना. तो यहाँ पर मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी एक छोटा सा फनी मैन है जो चूहे के जैसे ही चुपचाप, क्वाइट मतलब चुपचाप से घर के अंदर एंट्री करता है. हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन. और वो क्या करता है घर में? मिस्चीफ करता है. मिस्चीफ मतलब शैतानियाँ करता है. इन एवरीबडीज हाउस. तो जिस तरह से एक चूहा हमारे घर में घुस जाता है और इधर उधर घुस कर वो शैतानियाँ करता है, कोई चीज़ कुतरने लगता है, खाने लगता है, तो ये यहाँ पर फनी लिटिल मैन भी एक माउस के जैसे हमारे घर में घुसकर इधर उधर घुसकर शैतानियाँ करता है, कुछ कुछ चीज़ें खाने लगता है. लेकिन हु इज़ मिस्टर नोबडी? वी डोंट नो. सो देर इज नो वन एवर सीन हिज फेस. यहाँ पे देखना, सीन में स्पेलिंग मिस्टेक है, SEEN होगा, ओके, S नहीं होगा. तो देर इज नो वन एवर सीन हिज फेस. तो आज तक कभी भी किसी ने मिस्टर नोबडी का फेस जो है वो नहीं देखा है. एंड येट वी ऑल अग्री. लेकिन फिर भी हम सभी अग्री करते हैं. अग्री मतलब हम सब लोग ये मानते हैं बात, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी. अगर हमारे किचन में कोई भी प्लेट जो है टूटती है तो उसका इल्ज़ाम हम डालते हैं मिस्टर नोबडी. अब ये पोएम ज़रा समझने वाली है. आपको समझना है कि घर में मान लो अगर छोटे बच्चे हैं वो किचन में, कई बार मेरी खुद के बच्चे की बात कर लूँ, हम लोग अगर मेन हॉल में बैठे होते हैं तो उसकी एंट्री हो जाती है किचन में. किचन में डब्बे ढूंढेगी वो. डब्बे में ढूंढेगी क्या? खाने पीने की चीज़ें, वेफर्स, बिस्किट्स, कुछ ना कुछ, है ना. और अगर गलती से ये सब ढूंढते हुए उसके हाथों से कोई बर्तन गिर जाता है, टूट जाता है, तो क्या होगा? हम बोलेंगे ये मिस्टर नोबडी है. कौन है? एक ही तो इंसान होगा, मिस्टर नोबडी. ठीक है. तो यहाँ पे हर किसी के घर में मिस्टर नोबडी होता है जिसे हम जानते ही हैं, जो बहुत ही शांति से घर में शैतानियाँ करता है और जो चीज़ें हैं उस तोड़ फोड़ करता है. तो ये था हमारे पोयम का मीनिंग हिंदी में. अब हम इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं. तो यहाँ देखो, सेकेंड लाइन में आपको दिया है माउस, और तो माउस का राइमिंग वर्ड होगा हाउस, HOUSE, हाउस. ओके, ये एक राइमिंग वर्ड यहाँ पे हमारे पास है. इसके अलावा हम बाकी देखेंगे. अब पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया. यहाँ कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो कि हमने पोएम में भी देखे थे. क्वाइट का मतलब चुपचाप, शांति से. मिस्चीफ का मतलब क्या है? मिस्चीफ का मतलब होता है मस्ती, शैतानी. एवरीबडी का मतलब क्या है? हर कोई. अग्री मतलब कोई बात मानना. नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं. अब इसके बाद हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यहाँ पर देख लेंगे इसकी एक्सरसाइज भी. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. हु इज मिस्टर नोबडी? सो मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन. वो कौन है? एक फनी लिटिल मैन है. हैज एनीवन एवर सीन हिम? नो वन हैज एवर सीन हिम. उसको कभी किसी ने देखा नहीं है. इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? तो आपके घर में मिस्टर नोबडी है. तो यस, देयर इज मिस्टर नोबडी इन अवर हाउस. हम सबके घरों में मिस्टर नोबडी है ना. लेट्स टॉक. हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या आपने कभी भी कोई नॉटी चीज़ करी है? लाइक शैतानी करी है आपने? तो यस, ऑफकोर्स करी होगी. मैंने भी करी है अपने बचपन में. व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया है?
व्हाट डिड यू से, तो आपने क्या किया है, आपने क्या बोला, वो सब चीज़ आपको यहाँ बतानी है। लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ। कई बार आपको अपने लिए कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो टिक दोज दैट यू डिड, तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, कुछ इंसिडेंट बताए हैं, तो जो चीज़ें आपने ढूंढी हैं, फाइंड करी हैं, उस पर आपको टिक करना है। ओके, तो पहला पिक्चर आप देखो। आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक। हमने कई बार घड़ी को देखा और ये सोचा है कि भाई घड़ी टिक टिक क्यों करती है। यस, ये हमने और हर किसी ने किया है, तो इस पर टिक करा। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। रात में घर के बाहर निकल के हम स्टार्स भी देखते हैं, इवन कई बार काउंटिंग भी करते हैं। तो यस, वी हैव डन दिस। आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। पेड़ों पे हम चढ़ के घोंसलों में हमने अंडे भी देखने की कोशिश करी है। यस, मैंने तो मेरे बचपन में करी है। आजकल के बचपन में, आजकल के जो बच्चे हैं बचपन में यही सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो मैंने करी है, इसलिए मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट इज आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। तो ऑफकोर्स ये चीज़ तो हम सभी ने करी होगी। मम्मी ने अगर बिस्किट्स, चॉकलेट्स कहीं ऊपर रखे हैं कबर्ड पे, तो हम लोग स्टूल लगा के चढ़ जाते हैं देखने के लिए, है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। से अलाउड। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। तो हमने पोयम में 2 राइमिंग वर्ड्स देखे, इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, वो हम देखते हैं। अ माउस रैन इनटू द हाउस। सो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कौन सा हो गया, माउस एंड हाउस। सेकेंड, आई कैन सी द लिटिल बी। तो सी एंड बी। थर्ड, दैट वॉज अ फैट कैट। तो फैट एंड कैट। गिव मी अ हैंकरचिफ, डोंट डू एनी मिस्चीफ। तो आप देखो यहाँ पे हैंकरचिफ, पीछे चिफ आ रहा है, एंड मिस्चीफ। ओके, नाउ मैं आपको काफ़ी बार काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें पीछे से साउंड एक जैसा सुनाई देता है, पीछे से, आगे से नहीं, है ना। आगे जैसे यहाँ पे देखो MOUSE माउस है, और यहाँ पे HOUSE, तो पहले में म है, सेकंड में ह है, लेकिन पीछे के जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उसका जो साउंड है, जो स्पेलिंग है, वो ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो इसको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ। मेक ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रन, ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर। तो यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, ग्रुप में करनी है। एक बच्चा जो है वो क्या करेगा, मिस्टर नोबडी है उसका हेड ड्रॉ करेगा, दूसरा बच्चा उसके क्लोथ्स ड्रॉ करेगा, तीसरा बच्चा उसके आर्म्स बनाएगा, चौथा उसके लेग्स बनाएगा, और 5वां बच्चा उसके हेयर बनाएगा। तो इस तरह से जो फनी लिटिल मैन जो है मिस्टर नोबडी, वो तैयार हो जाता है आपके सामने, आप देख सकते हो, ये है ना। तो इसको कलर करना है। ओके, नाउ अगेन हियर लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU। अब ये AEIOU क्या है? सो दिस आर सम लेटर्स, बट इंग्लिश में ये जो 5 लेटर्स हैं इसको हम बोलते हैं वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स। सो इन वोवल्स की मदद से हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनको फिल करेंगे। तो HEAD हेड, हेड यानी सर। ARMS आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथ। LEGS लेग्स, लेग्स यानी आपके पैर। DRESS ड्रेस, ड्रेस यानी आपके जो कपड़े हैं। HAIR भी हो सकता है और HEAR भी हो सकता है। HAIR यानी हेयर हो गया, और HEAR यानी कि हीयर हो गया। ओके, नाउ एड नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पास BODY, बॉडी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जब हम दूसरा वर्ड ऐड करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है बड़ी। ओके, तो अगर यहाँ पे ऐड करें नो, तो हो गया नो बड़ी, नो बड़ी मतलब कोई नहीं। अगर यहाँ ऐड करें SOME तो हो गया समबड़ी, समबड़ी मतलब कोई। एंड अगर यहाँ ऐड करें एवरी, EVERY, एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर कोई। ओके, तो देखो बड़ी के साथ अगर अलग अलग वर्ड्स ज्वाइन करते हैं तो उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। नाउ सीमा रोट हर फादर नेम लाइक दिस। तो सीमा ने अपने फादर का नाम किस तरह से लिखा है? मिस्टर दिनेश दीक्षित। सो राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस। राम ने अपनी मम्मी का नाम कैसे लिखा? मिसेस स्नेहा रामदास। तो यहाँ पे हमको क्या करना है,
राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। सीमा ने जिस तरह से अपना फादर का नाम लिखा था वैसे हमको हमारे फादर का नाम लिखना है। तो आपके जो भी फादर का नाम है वो आपको लिखना है। लाइक मैं अगर लिखूं मेरे फादर का नाम तो मिस्टर रमन भाई। ओके, राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड, सो मिसेस मधु बेन रमन भाई। ओके, नाउ यूज मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स, यू नो। तो इस तरह से आप मिस्टर एंड मिसेस का यूज करके और भी नाम बना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर और मिसेस कब लगता है। तो मिस्टर उसके आगे लगता है जिसकी शादी हो चुकी है, लाइक यू कैन से योर फादर। तो आपके फादर जो आपके पापा हैं उनके आगे जो है वो नाम आएगा मतलब मिस्टर आप लगाओगे, और जो मम्मियाँ होती हैं उनके आगे आप लगाओगे मिसेस। ओके, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. Now here is a poem, The Zigzag Boy. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. तो यहाँ पे ये एक zigzag boy है. Zigzag का मतलब होता है इस तरह से. ओके, चलना zigzag. So एक zigzag boy था. वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, और कहाँ पे वो अपने शूज डालता, कहाँ कोट डालता, कहाँ हैट डालता, वो देखो कभी जिगजैग में चलते चलते उसने कोट गिरा दिया, हैट डाल दिया. इफ यू आर नॉट द जिगजैग चाइल्ड, अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं है, यू विल हैव नो कॉज टू से that you forgot, for you will know where things are put away. So this is a zigzag poem. You have to learn, not learn, you have to read and enjoy. So आपसे पूछा गया है कैन यू मेक जिगजैग लाइन्स, क्या आप जिगजैग लाइन्स बना सकते हो? तो यस, दिस इज जिगजैग लाइन्स. ओके, तो ये जो बॉय है ये जिगजैग इस तरह से दौड़ रहा है यहाँ पर. फाइनली वी केम टू अवर लास्ट पेज, और यहाँ पे हमारे पास काफी सारे वर्ड्स हैं जिसे आपको ट्रेस करना है और आपको लिखना है. तो मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ. ये सारे हमारे न्यू वर्ड्स हैं. क्वाइट, QUIET, क्वाइट. क्वाइट का मतलब शांत और चुपचाप आप कह सकते हो. अग्री यानी किसी बात को मानना. माउस, माउस यानी चूहा. नेक्स्ट इज ब्रेक यानी तोड़ना. प्लेट, PLATE, प्लेट यानी घर में आपके बर्तन होते हैं ना, जो प्लेट जिसमें मम्मी नाश्ता देती है, सो दैट इज कॉल्ड प्लेट. एंड फाइनली द वर्ड इज zigzag, ZIG, zigzag. Zigzag का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, zigzag. So here we have completed the poem explanation and exercise of this poem. I hope आप सभी को ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.